गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल और ICSE सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ GST का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अब्दुल, अ मैन्युफैक्चरर, सेल हिज प्रोडक्ट वर्थ 2,25,000 within the state. He buys goods worth 1,20,000 within the state. If the rate of GST is 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay. तो हमको इसमें दिया है CP is equal to 2,25,000 और ESP is equal to 2,25,000, CP दिया है हमारा 1,20,000, GST ऑन CP दिया है, कॉस्ट प्राइस पे दिया है 12% और GST हमारा दिया है सेलिंग प्राइस पे 18%। तो हमको निकालना है इसमें फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ही हैज़ टू पे। इसमें हमें GST निकालना है, ही हैज़ टू पे। तो हम लोग लिखेंगे GST पेएबल। तो हमारा हो जाएगा 18% ऑफ SP माइनस 12% ऑफ CP मीन्स 18% ऑफ सेलिंग प्राइस में से अगर 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा GST पेएबल। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। 18% हमारा CP है 22,500, 5,000 माइनस 12% इंटू अब यहाँ पे हमारा 20 से 20 कैंसिल, इधर भी हमारा 20 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा बचा 18 इंटू 2250, 12 इंटू 1200। तो अब हम लोग इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 40,500 और यहाँ पे आ जाएगा 14,400। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 26,100। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शू मैन्युफैक्चरर परचेजेस गुड्स worth 90,000 from the market within the state. He sells his product in the neighborhood market for rupees 78,000. If the common rate of GST is 18%, find the GST payable, GST paid for the above transaction. तो हमारा इसका सल्यूशन होगा, इसमें हमको दिया है CP दिया है हमारा 90,000 और SP दिया हमारा 78,000। तो और GST दिया हमारा 18% जो कि कॉमन है। तो हमको निकालना इसमें हमको निकालना है आउटपुट टैक्स या GST। तो हम निकाल देंगे 18% ऑफ SP इज इक्वल टू 18/100 इंटू 78,000। अब हम करेंगे इसके आगे 18 इंटू
780, तो हमारा आ जाएगा ₹14,040। अब हमारा इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स या फिर GST हो जाएगा 18% ऑफ CP। तो हम निकाल देते हैं इसको 18% ऑफ CP इंटू, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ₹16,200। इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था GST क्रेडिट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो हमारा GST क्रेडिट हो जाएगा, GST क्रेडिट हो जाएगा हमारा। अगर हम इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा इनपुट टैक्स, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। आउटपुट टैक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 2160। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस लता हैज़ अ leather coat manufacturer unit in state A. She buys raw material worth 80,000 rupees from a supplier from state B at a discount of 10%. She sells her product worth 2,20,000 outside the state. If the rate of GST 2.5%, find the IGST payable or credit of Mrs. लता। तो इसमें हमें फाइंड करना IGST या क्रेडिट ऑफ मिसेस लता। तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका CP। तो हम CP निकालेंगे, तो CP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा CP। तो हम लोग लिखेंगे 80,000 माइनस 10%, तो अब हमारा आ जाएगा 80,000 माइनस, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जाएगा 8,000। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 72,000। अब यहाँ पे हमको दिया गया है, अब हम SP इज इक्वल टू ₹2,20,000। अब हम लोग निकालेंगे इससे, और यहाँ पे दिया गया है CGST दिया गया है 2.5% और SGST भी दिया गया है हमारा 2.5%। तो हमें निकालना है रेट ऑफ IGST। तो IGST निकालने के लिए हमें दोनों ये CGST और SGST को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जाएगा टोटल 5%। तो IGST पेएबल हो जाएगा हमारा आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। तो हम लोग लिख देंगे आउटपुट IGST माइनस इनपुट
IGST। तो हमारा आ जाएगा 5% ऑफ SP माइनस 5% ऑफ CP। तो यहाँ पे हम कर देंगे, निकालेंगे। यहाँ पे कट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 72,000, कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे आ जाएगा 720। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11,000 माइनस 3600। अब आंसर तो हमारा आएगा 7400 आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस सालिम बिस्किट मैन्युफैक्चरर buys raw goods worth 1,40,000 from the different markets within the state having GST 5%. He sold packet biscuit worth 2,10,500 in the market of neighboring state. Rate of GST on packet biscuit is 12%. Find the amount of IGST payable by him. तो इसमें हमको निकालना IGST। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा IGST पेबल हो जाएगा हमारा। के लिए करना पड़ेगा हमें पहले की तरह आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12% ऑफ SP माइनस 5% ऑफ CP। तो ऐसे हम कर देंगे तो हमारा 12% आ जाएगा। तो हमारा SP इसमें दिया गया है 2,10,500 और इसमें हमारा दिया गया है CP दिया गया है वो 1,40,000। तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25,260 माइनस 7,000। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 18,260। इतना हमारा आएगा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोइंग मशीन मैन्युफैक्चरर परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ 5,40,000 फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। द रेट ऑफ IGST is 12% and he produced two types of sewing machine, 50 type A whose base price is 5,000, GST 12%, and 100 type B whose base price is 10%, GST दिया है हमारा 15%. He had two clients outside the state and received order for 10 type A, 20 type B only by client X, 10 each by client Y. Find। अब पहले हमें निकालना है इनपुट GST, फिर हमें निकालना आउटपुट GST और लास्ट में हमें निकालना है GST पेएबल और क्रेडिट। तो हम इसके लिए
निकालेंगे। इसका हम सल्यूशन देखते हैं। चलो निकालते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हमारा CP है 5,40,000। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका। और यहाँ पे दिया गया है फिनिश्ड प्रोडक्ट। और he produced 50 type A, but उसने बेचा but sold only 10 plus 10 means 20 type A। तो अब हम इसमें हमारा हो जाएगा he produced 100 type B product but sold only मीन्स हमारा हो जाएगा 30 टाइप B प्रोडक्ट्स। तो अब हमें निकालना सबसे पहले तो हमको निकालना इनपुट GST। तो हम लोग निकाल लेते हैं इनपुट GST हमारा हो जाएगा इनपुट GST हो जाएगा हमारा इंटू CP। तो हमारा 12% कितना है इंटू। तो अब हम यहाँ से कट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ₹64,800। तो हमारा इनपुट GST आ गया 64,800 रुपीज़। साइन इज़ कंपलसरी, साइन हम ज़रूर लगाएंगे, इसके लिए नंबर भी कटता। तो हमारा सेकंड पार्ट है इसका आउटपुट GST। तो इसके लिए हम करेंगे आउटपुट GST ऑन टाइप A प्लस आउटपुट GST ऑन टाइप B। तो टाइप A आउटपुट GST ऑन टाइप A हमारा 20 प्रोडक्ट था। तो 20 प्रोडक्ट्स था। और आउटपुट GST ऑन टाइप B पे हमारा 30 प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट्स था। तो हम कर देंगे 12% इंटू 5,000 इंटू 20 प्लस 18%। तो हमारा यहाँ से 202 का यू कैंसिल। अब यहाँ से हमारा 202 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 600 इंटू 20 प्लस 1800 इंटू 30। तो अब हम आगे करते हैं। इसका हमारा आ जाएगा 12,000 प्लस 54,000। अब हम आगे इसको करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 66
1000। ये आ गया हमारा आउटपुट जीएसटी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जीएसटी पेएबल। तो हम करेंगे इसमें आउटपुट जीएसटी सब्ट्रैक्ट इनपुट जीएसटी। तो हमारा आ जाएगा 66,000 माइनस 64,800। तो हमारा जीएसटी पेएबल आ जाएगा 1200 रुपीज़ हम ज़रूर लगाएंगे। ये हमारा आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सॉल्यूशन के साथ। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो।